आखिर कौन था इन शक्तिशाली योद्धाओं का सबसे शक्तिशाली पुत्र? कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन और एकलव्य, इनमें से किसका पुत्र था अधिक बलशाली? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब जब महाभारत का जिक्र आता है तब अनेकानेक शक्तिशाली योद्धाओं का जिक्र भी आता है। हमने उनकी शक्तियों के बारे में विस्तार से कई सारे वीडियोस पहले ही बनाई हैं, लेकिन अब आज हम बात करेंगे कुछ शक्तिशाली योद्धाओं के शक्तिशाली पुत्रों के बारे में और जानेंगे कि आखिर किसका पुत्र था सबसे शक्तिशाली। महान शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण, अर्जुन, एकलव्य और दुर्योधन का नाम तो हमेशा हमारी जुबान में आता ही है, लेकिन अब बात करते हैं उनके वीर सपूतों की, यानी कि शक्तिशाली पुत्रों की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बारे में तो आप सब जानते होंगे, पर क्या कर्ण के पुत्र वृषकेतु के बारे में जानते हैं, जो अपने पराक्रम के बल पर इंद्रप्रस्थ का राजा बना था? क्या आप एकलव्य पुत्र केतुमान के बारे में जानते हैं, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देते हुए महाबली भीमसेन से जा भिड़ा था? क्या आप दुर्योधन के उस शक्तिशाली पुत्र लक्ष्मण के बारे में जानते हैं, जिसने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से अकेले ही युद्ध किया था? तो चलिए अब जानते हैं महाभारत के उन वीर पुत्रों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अंगराज कर्ण के बेटे वृषकेतु की, जो कर्ण का एक लौता जीवित पुत्र था। महाभारत के युद्ध में कर्ण के 9 में से 8 पुत्र मारे जा चुके थे। केवल कर्ण और रुशाली का पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को पता चला कि उनका एक पुत्र वृषकेतु आज भी जीवित है, तो उन्होंने उसे बड़ा ही स्नेह दिया और अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया और वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों एक युद्ध को जीता था। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण के लिए कई युद्ध जीते तथा अनेकों युद्ध में अर्जुन का साथ भी दिया। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला था, जहां दोनों ने मिलकर अनेकानेक राजाओं को हराया। अर्जुन और कर्ण के पुत्र वृषकेतु एक साथ धनुर्विद्या का अभ्यास भी करने लगे थे और वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर कई सारे योद्धाओं को परास्त किया। कहते हैं इसी अभियान के समय जब अनजाने में अर्जुन अपने ही पुत्र ब्रभुवाहन से लड़ पड़े थे, तब ब्रभुवाहन का युद्ध वृषकेतु के साथ भी हुआ था, जहां ब्रभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी मार डाला था। बाद में अर्जुन की दूसरी पत्नी नाग कन्या उल्पी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी अपनी नागमणि के जरिए जिंदा किया। इससे जुड़ी हुई एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा और साथ ही आई कार्ड में भी वो वीडियो अवश्य दिख जाएगी। अब बात करते हैं अर्जुन के खास और शक्तिशाली पुत्रों की। यूं तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बेहद ही शक्तिशाली था, जहां महाभारत में उसका जिक्र तो अवश्य ही आता है और कहते हैं कि अभिमन्यु के मृत्यु के बाद ही महाभारत में छल का सहारा लेना शुरू हो चुका था। अब बात की जाए अर्जुन के पुत्रों की, तो अर्जुन के 4 पुत्र थे। अभिमन्यु, जिनके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद इरावन, उनकी माता नाग कन्या उल्पी थी। वहीं उनके बाद आता है जिक्र ब्रभुवाहन का। ब्रभुवाहन वही योद्धा थे जिन्होंने वृषकेतु को भी मारा था, साथ ही साथ अर्जुन तक को भी युद्ध में परास्त करके खत्म कर दिया था, जिनकी माता का नाम था चित्रांगन। वहीं उन्हें द्रौपदी से प्राप्ति हुई थी श्रुतकृति की, जिसे स्वयं किसी और ने नहीं बल्कि अश्वत्थामा ने मार दिया था। बात की जाए इन चारों ही पुत्रों की, तो ये बेहद ही शक्तिशाली थे और इनसे जुड़ी हुई वीडियोस हम पहले ही बना चुके हैं। आप उनको अवश्य देखिएगा, जहां हमने अभिमन्यु, इरावन
बभुवाहन का जिक्र किया है। कहते हैं वो समय तब का था जब युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ हेतु पूरे भारत में अर्जुन और वृषकेतु अश्वमेध के घोड़े के साथ भ्रमण कर रहे थे और उसी समय उनका सीधा मुकाबला हुआ बभुवाहन से, जहां बभुवाहन के द्वारा स्वयं अर्जुन मारे गए थे, जिसके बाद नाग कन्या उल्पी ने ही उन्हें जीवित किया था। कहते हैं नाग कन्या उल्पी से अर्जुन को इरावन नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वही महाभारत के युद्ध में इरावन ने अपनी नागों की सेना के साथ पांडवों के साथ दिया था। वही शकुनी के 6 भाइयों, भ्रुविशर्वा के 4 पुत्रों और दुर्योधन के साले सुदक्षिण का वध अर्जुन पुत्र इरावन ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में इरावन राक्षस आलम्बुश के हाथों मारा गया और आलम्बुश का अंत घटोत्कच ने किया। अर्जुन और द्रौपदी का पुत्र शुद्धकीर्ति भी अर्जुन का अन्य पुत्र था। शुद्धकीर्ति ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित अनेकों कौरवों के पुत्रों का वध किया था। भ्रुविशर्वा के बचे हुए पुत्रों को भी शुद्धकीर्ति ने ही मारा था, लेकिन वास्तव में वीरता को जिसने सत्यार्थ किया वो था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। कहते हैं रुक्मरथ, वृद्धबल और दुशासन के दूसरे पुत्र दुस्शाहरा तथा शल्य के पुत्रों को अभिमन्यु ने ही मारा था। महाभारत के युद्ध में भले ही अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए हों, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र टूट जाने के बाद भी रथ के पहिए से कौरव महारथियों को रोकने वाला अभिमन्यु और उसके साहस की कहानी आज भी जिंदा है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को रणभूमि पर जिसने वास्तविक चुनौती दी थी वो था दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण। तो चलिए अब बात करते हैं दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण की। दरअसल महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध पर्व के अंतर्गत 40वें पर्व में लक्ष्मण का वर्णन मिलता है। उस दिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि 2 युवा योद्धाओं के टक्कर से कांप उठी। दोनों योद्धा एक दूसरे से बढ़कर एक थे और एक दूसरे को मारने को बेचैन थे। उस दिन युद्ध में दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण की आंखें क्रोध से लाल थी। वो अभिमन्यु से बदला लेने के लिए बेचैन था, लेकिन अभिमन्यु एक संतुलित योद्धा था। वो स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य था और वो लक्ष्मण से बड़े नियंत्रण के साथ ही युद्ध कर रहा था। तभी क्रोध में लक्ष्मण ने अपने घातक तीरों से अभिमन्यु को भेंट डाला। यही नहीं, उसके सारथी को भी मार डाला। उसके तीर धनुष भी तोड़ दिए। अभिमन्यु अत्यंत घायल अवस्था में रथ से नीचे उतरा और तभी लक्ष्मण ने उस पर बाण चला दिए। लेकिन इस अत्यंत कठिन घड़ी में भी अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ और उसने इस स्थिति का डटकर सामना किया। अभिमन्यु ने नीचे से एक भाला उठाया और उसे लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। उस भाले के प्रहार से लक्ष्मण का सर धड़ से अलग हो गया और वहीं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अपने पुत्र के वियोग में दुर्योधन ने अभिमन्यु के विरुद्ध चक्रव्यूह की रचना करवाई थी। लेकिन अब बात करते हैं एक महान धनुधारी के पुत्र की। वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य पुत्र केतुमान था। कहते हैं एकलव्य जरासंध से जा मिला। उसने मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। स्वयं द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांग लिया था ताकि वो एक महान धनुधारी ना बन सके, लेकिन उसका पुत्र केतुमान एकलव्य की तरह ही एक महान धनुधारी था। एकलव्य के मरने के बाद उसका पुत्र केतुमान निषादों का राजा बना और उसने युधिष्ठिर के बदले दुर्योधन को अपनी सेवाएं देना उचित समझा, क्योंकि पांडवों के तरफ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण ने ही उसके पिता एकलव्य का वध किया था। केतुमान ने अपने राज्य शांग्रीपुर को एक शक्तिशाली राज्य बनाने का बहुत ज्यादा ध्यान और जतन किया और उसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। अपने पिता एकलव्य के समान केतुमान भी एक कुशल धनुर्धारी था तथा महाभारत के युद्ध में उसने पांडवों के अनेकानेक उच्च कोटि के योद्धाओं से निडर होकर युद्ध किया। महाभारत के भीष्म पर्व के 84वें अध्याय में भीमसेन का केतुमान और गजराजाओं के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। उस दिन युद्ध में कलिंग राज और भीमसेन का भयानक युद्ध हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद भीमसेन ने न सिर्फ कलिंग राज का वध किया
बल्कि अनेकानेक गज सेनाओं का भी अंत किया। और देखते ही देखते उन्होंने केतुमान, जो निषादों की सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ी थी, भीमसेन ने केतुमान से भी युद्ध करा। वो युद्ध बेहद ही संग्राम पूर्वक और बेहद ही खतरनाक था। वो युद्ध बहुत ही लंबा चला, लेकिन आखिरकार केतुमान भीम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह एकलव्य पुत्र केतुमान का अंत हुआ। तो यही थे वो महान शक्तिशाली योद्धा जो अपने पिताओं की तरह बेहद ही शक्तिशाली और बलशाली थे और आपस में कई बार इन्होंने संग्राम लड़ा, युद्ध लड़ा और अपने आप को मजबूत बनाया। आखिर आपके हिसाब से इन सभी में से किसका पुत्र सबसे शक्तिशाली आपको लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।